और बच्चों, सुप्रभात। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें गृह विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों का अभ्यास वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं शेयर करें एवं लाइक भी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। आइए पढ़ते हैं आहार के पोषक तत्वों में आगे विटामिन्स के बारे में। अब हम पहुंच चुके हैं विटामिन सी के बारे में। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन जो कि हमें अपने आसपास के सभी खट्टे फलों से और कई भोज्य पदार्थों से सरलतापूर्वक मिल जाता है, और इसकी जो वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील वाली प्रॉपर्टी है, अतः ये हमारे शरीर के लिए नियमित इंटेक करना, ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें कई बीमारियों से बचाता है, बल्कि मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुखाम, स्नीज़ या और दूसरी चीज़ों से यह हमें आसानी से हमारी प्रोटेक्शन या रक्षा करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इस समय लॉकडाउन के चलते कोविड के मामलों में भी कई जगहों पर इस विटामिन की नियमित आवश्यकता भी परिलक्षित हुई है। तो आइए पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिनों में से विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है। इस विटामिन की खोज स्कर्वी नामक रोग के कारणों की खोज के संदर्भ में हुई थी। इस विटामिन की खोज डॉक्टर लिन ने की थी। ये 1912 में डिस्कवर हुई और आइसोलेटेड 1928 में और 1933 में was the first discovered. Albert Stein, George and Walter Norton Haworth were awarded the 1937 Nobel Prizes in Physiology and Medicine and Chemistry respectively. तो बच्चों, आइए और चीज़ देखते हैं हम इस विटामिन सी के बारे में। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कि हमें अपने शरीर में नियमित रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता है। ये हड्डियों, त्वचा और रक्त वाहिकाओं के गठन और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। कुछ खाद्य पदार्थों, खासतौर पर फल और सब्जियों में विटामिन सी बहुत ही नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हालांकि इसे हम टैबलेट्स या विटामिन के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। जानते हैं विटामिन सी के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बेनिफिट्स हैं कोलेजन और एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक व्यक्ति को 75 से 90 मिलीग्राम इसकी ज़रूरत है, और एक बच्चे को 16 से 50 ग्राम तक इसकी आवश्यकता होती है। यह ज़्यादा मात्रा में लेने से हेडेक, डायरिया, किडनी स्टोन्स आदि प्रॉब्लम्स को जन्म दे देता है। वहीं इसकी बहुत कम मात्रा होने पर, कमी होने पर, अभाव होने पर स्कर्वी, जॉइंट पेन, लूज टीथ और ब्रशिंग जैसे रोग आ जाते हैं। इसकी कमी से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स और एजिंग जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। आगे भी हम इसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि यह किन स्रोतों में पाया जाता है। अधिकतर यह खट्टे फलों में, हम जितने भी खट्टे फल अपने आसपास देखते हैं उन सभी खट्टे फलों में, खासकर नींबू, नारंगी और आंवले में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संतरा, चीकू, कीनू, अमरूद, अनानास और तरबूज में भी ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। आंवला बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन सी के पाने के लिए। हरे पत्ते वालों सब्जी जैसे टमाटर, गोभी,
सैलेड आदि में भी ये हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। दूध में यह विटामिन बहुत ही न्यून मात्रा में होता है और कच्ची सब्जियों एवं फलों में भी इसकी बहुत अधिक मात्रा विद्यमान होती है। इनको अधिक उबालने या पकाने से इसका ह्रास होता है, यानी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और आंवले में विटामिन सी पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम समझ सकते हैं कि विटामिन सी हमें निम्न स्रोतों से बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा गुआवा, कीवी फ्रूट, बेल पेपर, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पपाया, ब्रोकली, टोमेटो, केले, लेमन और सिट्रस फ्रूट में भी यह हमें सरलतापूर्वक विटामिन सी प्राप्त हो जाता है। हम दूसरे चार्ट में देख सकते हैं कि हमें किस फ्रूट के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम रेड पेपर, लाल शिमला मिर्च की बात करें तो 142 मिलीग्राम और ब्रोकली में ये हमें 90 मिलीग्राम तक प्राप्त हो जाता है। आलू में 20 मिलीग्राम, पत्ता गोभी में 44 और फूल गोभी में 46 मिलीग्राम और सबसे ज़्यादा हमें गुआवा 228 ग्राम और ब्लैक करेंट्स में 181 और कीवी में 93 मिलीग्राम तक प्राप्त हो जाता है। तो इसके द्वारा भी आप जान सकते हैं कि किसके फ्रूट्स में, कौन से फल में हम इसको कितनी मात्रा में इंटेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक विटामिन सी की डेली नीड क्या है, हमें प्रतिदिन कितना विटामिन लेने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे के लिए 40 मिलीग्राम, इन्फेंट शिशु के लिए 50 मिलीग्राम, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 15 ग्राम, 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 25, 9 से 13 साल के लिए 45, 14 से 18 के लिए 75, 14 से 18 की गर्ल्स के लिए 65, एक बड़े आदमी के लिए 90 मिलीग्राम और एक बड़ी औरत के लिए 75 मिलीग्राम। लेकिन वहीं पर यदि वो प्रेग्नेंट हो, गर्भावस्था में हो, तो उनको 80 से 85 मिलीग्राम और यदि वो अपने शिशु को दूध पिलाती हो तो 115 मिलीग्राम। और इसके अलावा यदि वो एक भरपूर औरत हो तो 120 मिलीग्राम तक इंटेक करने की आवश्यकता है। ये डेली नीड्स हैं, प्रतिदिन के आहार में इतना मिलीग्राम ज़रूर शामिल होना चाहिए। आइए हम देखते हैं यदि फ्रूट्स में चैम्पियनशिप हो जाए तो किस प्रकार के फ्रूट्स में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स मिलेगा। पहला नंबर पे है पपाया जिसमें 93 मिलीग्राम मिलेंगे और दूसरे नंबर पे है ऑरेंज जिसमें 88 मिलीग्राम मिलेंगे और तीसरे नंबर पे है वाटरमेलन जिसकी एक स्लाइस में 11 मिलीग्राम मिलेंगे। आइए हम देखते हैं बच्चे कि विटामिन सी के क्या गुण है। देखिए, शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की उपलब्धता से आपका शरीर अनेक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ त्वचा में रौनक लाने का भी काम करता है और इसके कई फ़ायदे हैं, कई इसके गुण हैं। आइए देखते हैं। ये पानी में घुलनशील है, ये रवेदार तथा गंध रहित होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, अधिक ताप में ये नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले में अधिक ताप में भी ये नष्ट नहीं होता। सूर्य के तेज प्रकाश में भी इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बेस माध्यम यानी क्षारीय माध्यम में भी ये शीघ्र नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं विटामिन सी के क्या कार्य और महत्व हैं। ये देखिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हृदय को हेल्दी बनाता है, ये आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी अच्छा है और यदि आप एक चमकती दमकती सी त्वचा स्किन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी विटामिन सी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा शरीर में कोलेजन का निर्माण करना, शरीर के विभिन्न कोशों को संबद्ध करना, शरीर के घाव बढ़ने में सहायता, दांतों के अंदर तथा लंबी हड्डियों के सिरे पर पाए जाने वाले सीमेंट इसी से बनते हैं। कैल्शियम तथा लौह खनिज लवणों के उचित शोषण में योगदान देता है। लौह को फेरस अवस्था में परिवर्तित कर देता है जिसका शरीर में सरलता से शोषण हो जाता है।
इसके अतिरिक्त यह कोएंजाइम्स के रूप में भी कार्य करता है। यह टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के चयापचय में योगदान देता है और इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने में भी ये सहायक है। इसके अलावा बच्चे ये हमारी त्वचा को नमी देता है। इसके नियमित सेवन से रोग प्रतिरक्षा शक्ति हमारी तेज होती है, अच्छी होती है। सूरज की किरणों से त्वचा की रक्षा होती है। बढ़ती उम्र में भी ये त्वचा को स्वस्थ रखता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और उच्च रक्तचाप को भी ये कम करता है। डेली रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि हमें हर रोज़ कितनी खुराक लेनी चाहिए और कितनी खुराक लेने से हम अपने शरीर में इसकी जो भरपूर मात्रा है उसका उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चे हम जानते हैं विटामिन सी यदि हमारे शरीर में कम हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये हमारी हड्डियों और दांतों को बहुत अच्छा रखता है, इसलिए इसकी कमी होने से उन पे तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बुरी बीमारी यानी स्कर्वी हमें इसके अभाव में ही हो जाती है। इसके अलावा हमारे दाने, मुहासे, जोड़ों के दर्द, बहुत सारी बीमारियां हमें इसके अभाव या कमी के कारण हो सकते हैं। और यही नहीं बल्कि कैंसर जैसे बड़ी बीमारी भी हमें इसके कारण हो सकते हैं। चूँकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों को नष्ट करता है, यह फ्री रेडिकल्स शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए विटामिन सी की कमी से कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो सकता है। विटामिन सी त्वचा, गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर को रोकने में भी उपयोगी होता है। हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कमज़ोर रक्तवाहिकाएं या हृदय की कार्यप्रणाली विटामिन सी की कमी से कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए यदि हम अपने हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में, अपने भोज्य पदार्थों में विटामिन सी युक्त आहार को हमें अवश्य ही शामिल करना चाहिए। एनीमिया, रक्ताल्पता, विटामिन सी की कमी व्यक्ति में खून की कमी का कारण भी बनती है। दरअसल विटामिन सी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक आयरन के अवशोषण की पूर्ति करता है। इसलिए अगर शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इससे आयरन के अवशोषण में भी परेशानी होती है और व्यक्ति को खून की कमी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। संक्रमण का खतरा, देखिए आज कोरोना के मामले में जो ये संक्रमण है वही सबसे ज़्यादा इस बीमारी को फैला रहा है। इसके लिए विटामिन सी अगर ये हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में हो तो संक्रमण का खतरा आधे से भी कम रह जाता है। दरअसल विटामिन सी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में मददगार है। अब जब शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का घाव, जलन या अन्य चोटें जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं और व्यक्ति को संक्रमण का खतरा भी जल्दी हो जाता है। ब्लीडिंग गम या सूजन की परेशानी, त्वचा की तरह हमारे मसूड़े भी कोलेजन से ही बनते हैं। यह कोलेजन शरीर द्वारा विटामिन सी के उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। विटामिन सी की कमी होने पर व्यक्ति को मसूड़े फूलना या ब्रश करने पर खून बहने की समस्या बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, विटामिन सी की कमी के कारण आपके दांत भी गिर सकते हैं और मसूड़ों के घाव में बैक्टीरिया संक्रमण भी हो सकता है। इसके अलावा भूख आपकी घटने लगती है, निरंतर बेचैन रहने लगते हैं, मसूड़ा फूल जाता है, शरीर की त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने लगता है और शरीर में ऐंठन होने लगती है। कई सारी तरह की कमी हमें इस विटामिन सी के नियमित मात्रा में न लेने पर हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो हमें इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए नियमित रूप से विटामिन सी लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखिए इसके अलावा रफ़ बम्पी स्किन, ब्राइट रेड हेयर फॉलिकल, इजी ब्रशिंग, पुअर इम्यूनिटी, स्लोली हेल्दी वाउंड, हीलिंग वाउंड, ड्राई डैमेज स्किन, स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स, बहुत सारे तरह की हमें इससे बीमारियां
हो जाती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, हेडेक, बेचैनी रहना, तनाव रहना, इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें इसकी कमी से देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य, सांवेगिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में भी इसकी कमी से कई सारे तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये हमारे आँखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है यदि इसकी हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें इसकी पूर्ति करने के लिए अपने डाइट में, नियमित भोज्य पदार्थों में इसको लेने की आवश्यकता है, ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, हड्डियां स्वस्थ रहें, त्वचा स्वस्थ रहें, हमारी और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इम्यून हो। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बच्चों, आपको जो भी इसमें अच्छी बात या कमी लगती है कृपया हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये वीडियो खासकर आपके पढ़ाई, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के बताया जा रहा है। यदि आपका पाठ्यक्रम इससे अलग है तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि हम उससे संबंधित भी पाठ्यक्रम को इसमें शामिल कर सकें। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये YouTube चैनल के माध्यम से ये सिलेबस पाठ्यक्रम किस प्रकार से लग रही है। यदि आपको कोई कमी दिखती है या कोई अच्छी बात दिखती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे हौसला बढ़ाने के लिए काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।